करवा चौथ पर सरगी की परंपरा कैसे शुरू हुई, जाने सरगी की। करवा चौथ पर सरगी की परंपरा बहुत प्राचीन है। पौराणिक मान्यता है कि सुहागिन महिला को सास या माँ सरगी देती है, जिसे खाकर करवा चौथ व्रत की शुरुआत की जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं करवा चौथ कथा, नियम और परंपरा की शुरुआत। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर रविवार को है। करवा चौथ के कई नियम हैं। इन नियमों में सबसे विशेष नियम सरगी खाने का है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले सरगी खाने का नियम है। सरगी को करवा चौथ के नियमों में सबसे विशेष माना जाता है। सरगी की परंपरा बहुत प्राचीन है। पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती ने सबसे पहले सरगी खाई थी। आइए विस्तार से जानते हैं इस साल का सरगी खाने का शुभ समय, परंपरा और सरगी की कथा। सरगी कब खानी चाहिए, जाने सरगी का विशेष नियम। सरगी खाने का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त है। इसका अर्थ यह है कि सरगी हमेशा सुबह 4 से 5 के बीच खानी चाहिए। सरगी सूर्योदय से पहले ही खाई जाती है, इसलिए अगर आप किसी कारणवश लेट हो गए हैं तो सरगी सूर्य निकलने के बाद न खाएं। व्रत त्योहार करवा चौथ पर सरगी की परंपरा कैसे शुरू हुई, जाने सरगी की कथा। करवा चौथ पर सरगी की परंपरा बहुत प्राचीन है। पौराणिक मान्यता है कि सुहागिन महिला की सास या माँ सरगी देती है, जिसे खाकर करवा चौथ व्रत की शुरुआत की जाती है। करवा चौथ के कई नियम हैं। इन नियमों में सबसे विशेष नियम सरगी खाने का है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले सरगी खाने का नियम है। सरगी क्या होती है? करवा चौथ के दिन व्रत शुरू करने के लिए सरगी नामक एक परंपरा निभाई जाती है। सरगी के बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। सूर्योदय से पहले सास या अपनी बहू को सरगी देती है। सरगी में फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट और पूजा की सामग्री होती है। साथ ही इसमें 16 श्रृंगार का सामान भी होता है। सरगी खाकर ही महिलाएं करवा चौथ का व्रत शुरू करती हैं। सरगी सास द्वारा दी जाती है, जिससे खाने पीने की वस्तुओं सहित 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं और पूजन सामग्री होती है। सरगी एक तरह से सास का आशीर्वाद और प्यार होता है। सरगी कब खानी चाहिए, जाने सरगी खाने का विशेष नियम। सरगी खाने का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त है। इसका मतलब अर्थ यह है कि सरगी हमेशा सुबह 4 से 5 बजे के बीच खानी चाहिए। सरगी सूर्योदय होने से पहले ही खाई जाती है, इसलिए अगर आप किसी कारणवश लेट हो गए हैं तो सरगी सूर्य निकलने के बाद न खाएं। सरगी की कथा क्या है और कब से शुरू हुई परंपरा? करवा चौथ के व्रत से जुड़ी सरगी की परंपरा के पीछे 2 प्रचलित पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था, तब उनकी माँ नैना ने उन्हें सरगी दी थी, क्योंकि उनकी कोई सास नहीं थी। ऐसे में यहाँ से इस परंपरा की शुरुआत भी हुई कि जिस महिला की सास न हो, उसे माँ भी सरगी दे सकती है। सरगी की दूसरी कथा महाभारत काल से जुड़ी है। इस कथा में द्रौपदी ने अपने पति पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, तो उनकी सास कुंती ने उन्हें सरगी दी थी। इस तरह ससुराल पक्ष से सरगी देने की परंपरा भी शुरू हुई। इन दोनों कथाओं में से पता चलता है कि सरगी की परंपरा कितनी प्राचीन है। आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं।